We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भीषण होती रूस यूक्रेन जंग में रूस अब हर तरह से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। अपनी शर्तों पर सीजफायर की बात करने वाला रूस यूक्रेन को अब उस लायक भी छोड़ने के मूड में नहीं है कि वो अब किसी भी बिना किसी सहारे के चल पाए। रूस के विनाशकारी ड्रोन अब यूक्रेन पर ऐसा कहर बरपा रहे हैं कि यूक्रेन के पास कोई रास्ता दिखता नजर नहीं आ रहा। यहां तक कि अब जो उसे बाहर से मदद मिली है वो भी तबाह होती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन के पास रक्षा प्रणाली में भारी कमी की वजह से रूसी ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही हैं, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां, खासतौर पर S-300 और MIM-104 पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम फुस साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस के ताजा हमलों में यूक्रेन की कुछ बची हुई पैट्रियट मिसाइल भी तबाह हो गई हैं और उन्हें बुरी तरह रूस ने निशाना बनाया है, जिससे 3 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर और एक AN/MPQ-65 रडार नष्ट हो चुका है। यानी कि यूक्रेन में इस्तेमाल होने के बाद से पैट्रियट मिसाइल को काफी नुकसान पहुंचा है। मार्च 2024 से कई मौकों पर ड्रोन फुटेज से इसकी पुष्टि भी की गई है। यूक्रेन में रूसी हमलों के लिए तैनात अब तक की सबसे महंगी सैन्य संपत्ति के रूप में लगभग $2.5 बिलियन की लागत के साथ पैट्रियट मिसाइल का नुकसान देश की वायु रक्षा क्षमताओं के लिए एक गंभीर झटका माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिमी दुनिया में देश के समर्थक सिस्टम की बड़ी कमी से जूझ रहे हैं और नुकसान की आसानी से भरपाई करने में भी असमर्थ नजर आ रहे हैं। वहीं अमेरिका ने भी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल उसमें भी देरी होती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस लगातार हावी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसने गेरेन-2 ड्रोन और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के कई वर्गों के उत्पादन पैमाने में जबरदस्त वृद्धि हासिल की है। मई में बताया गया था कि गेरेन-2 का उत्पादन 300 प्रति महीने से 10 गुना ज्यादा बढ़कर 100 प्रति महीना दिन हो गया है और उस समय उद्योग द्वारा प्रतिदिन 500 का उत्पादन करने में सक्षम होने की सूचना भी दी गई थी। वहीं अब रूस के ये विनाशकारी हमले यूक्रेन पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम धमकियों और चेतावनियों के बाद भी रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये युद्ध सिर्फ सर्वनाश की तरफ ही आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।